श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की। जैसे हम बाहर के जगत में शरीर से जाया करते हैं, अभी आप जहाँ थे वहाँ से यहाँ आए हो, इसको भी आपका आना कहा जाएगा। जैसे हम साइकिल से जाएं चाहे कार से, कहीं गए कहीं से गए, इसी तरह से हम मन से भी जा सकते हैं। एक मेरा शरीर मन है, या सूक्ष्म भी एक शरीर है। जब हम देह छोड़कर मृत्यु में दूसरे शरीर में जाते हैं तो इस शरीर को नहीं ले जाते, ये शरीर यहीं रहता है। एक सूक्ष्म देह है, उससे जाते हैं। इसी तरह से जब ध्यान में हम बैठे होते हैं तो शरीर तो यहीं बैठा रहता है, हम मन से जाते हैं, और वह भी आपका जाना है, बल्कि सचमुच वही आपका जाना है। ये तो थोड़े दिन का मेहमान है। लोकांतरों में, दूसरे जन्म में आप इस शरीर को लेकर नहीं जाते, आप मन से ही जाते हो। और भगवान के पास भी प्रारंभ में हम मन से ही जाएंगे। बिना मन के जाना वो आखिरी स्टेज है, जहाँ मन को भी छोड़ जाएंगे। जैसे हम शरीर को छोड़कर जाते हैं, ऐसे ही मन को भी छोड़ देना है। मन को छोड़कर हम परमात्मा में जाते हैं। मन से जाना और मन रहित होकर जाना, एक अर्थ में मन सहित जाते हैं, वो उपासना है, ध्यान है। हम अपने मन से भगवान की याद करते हैं, मंत्र जपते हैं, गुरु के पास जाते हैं, आंख बंद किए किए आकाश के साथ हो जाते हैं, मन के द्वारा रोशनी में चले जाते हैं। ये सब मन के द्वारा जाते हैं। पर जब हम आमन हो जाते हैं, आमन मन रहित हो जाते हैं, तो फिर जाते कहीं नहीं, फिर जाना बंद हो जाता है। जाना तब तक है जब तक स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, तन है और मन है। जब मन रहित होते हैं तो हम अचल हो जाते हैं, फिर चलते नहीं, और तब हम आत्मा हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा चलती नहीं, आत्मा निकलती नहीं, आत्मा जा नहीं सकती, वह व्यापक है। जैसे आकाश नहीं चलता, और यदि माने भी तो जैसे घड़ा लेके चलें तो आकाश भी चलता लगेगा। कभी कभी आपने देखा, नाव में जब हम नदी में जाते हैं तो हम चलते जाते हैं, चंद्रमा हमारे साथ चलता दिखता रहता है। नाव चलती है, नाव चलने से चंद्रमा की चांदनी भी हमारे साथ दिखती रहती है, और लगता है चांदनी भी चल रही है, चलती नहीं। तो आत्मा में चलने का भ्रम है, आत्मा चलती नहीं, पर मन के साथ के कारण चलती लगती है। यहाँ गए वहाँ गए, और तन के द्वारा तो अभी आप देख ही रहे हो चलते, कि आप वहाँ से यहाँ आए, हम भी यहाँ आ गए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो एक हम शरीर के द्वारा चलते हैं, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर। एक दूसरा है सूक्ष्म शरीर, उसके द्वारा हम लोकांतरों में जाते हैं। उसी सूक्ष्म शरीर के कुछ हिस्से अलग अलग भी काम करते हैं, एक समान नहीं करते। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण, या अर्थात मन के 4 भाग और एक प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर है।
जब हम नींद में जाते हैं, स्वप्नों में जाते हैं, तो प्राण इसी में काम करता रहता है, प्राण नहीं छोड़ता। जब हम गहरी नींद में हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 सो गए हैं। आपका मन नहीं, बुद्धि नहीं, बिल्कुल सोए पड़े हैं। शरीर अपनी जगह है, पर इस शरीर की रक्षा कौन करता है? प्राण करता है। शरीर में प्राण काम करता रहता है, जिससे शरीर जीवित रहता है। कई बार कोमा के रोगी 6-6 महीने, वर्षों वर्षों, महीनों कामा में रहते हैं। शरीर का उन्हें पता नहीं, चाहे चीरो चाहे फाड़ो कुछ करो, लेकिन वो जीवित रहता है। तो प्राण अलग है वो कभी इकट्ठे जाते हैं, पर काम के समय अलग अलग। प्राण अपना काम करता है, पर सुषुप्ति में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 काम नहीं करते, ये आराम करते, 4 सो जाते हैं और प्राण बना रहता है। पर जब शरीर छोड़ते हैं तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां ही नहीं जाती, बल्कि प्राण भी जाता है। जैसे मधुमक्खी, आपने सुना होगा कि कुछ नौकरानी मक्खी होती हैं, एक रानी मक्खी होती। रानी मक्खी अंडे देती, वहाँ रहती है। नौकरानी मक्खियाँ बाहर जाती हैं, शहद ले आती हैं। इसी तरह से प्राण इसमें राजा है। राजा मक्खा समझ लो, मक्खी ने। प्राण राजा है, ये निकलता नहीं है। इसीलिए शहद पैदा करने वाले ऐसी बक्स बनाते हैं कि रानी मक्खी बाहर नहीं जावे, नौकरानी जावें और आवें, शहद लाती रहें। पर यदि रानी मक्खी निकल जाए तो फिर वो छत्ता छोड़ जाएंगे, सब वहीं चले जाएं। इसी तरह से ये मन इंद्रियां बाहर जाती हैं, आती हैं, काम करती रहती हैं। गहरी नींद में ये आराम करती हैं, पर प्राण रहता है। यदि प्राण इससे निकल जाए तो ये जो छोटी दूसरी मक्खियां हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी चले जाएं। इसलिए आप ध्यान में क्या करोगे? आज के ध्यान में विधियां तो बहुत हैं, पर आज के ध्यान में आपको मन से कहाँ हो, बस तन से तो यहाँ हो, मन से कहाँ हो ये ध्यान करना है। और कोशिश करना है कि मन से हम कहाँ जावें। जहाँ देखा सुना है मन वहीं चला जाता है। तो जो भगवान देखे हुए चित्रों के माध्यम से, जो गुरु देखे हुए चित्रों के माध्यम से, उनमें पहले ले जाना, तीर्थ में ले जाना, समाधि में ले जाना, किसी के देखे शरीर में ले जाना, पर सारी दुनिया में नहीं। कई जगह मन जाकर खराब होता है। किसी की याद से काम आता है, किसी की याद से क्रोध आता है, किसी की याद से नफरत अंदर आ जाती है। तो हमको ध्यान में उनको पहले ध्यान में लाना है जिनकी याद से मन में प्रसन्नता होती है। अपने गुरुदेव, हाँ, भगवान रामदेव जी, हाँ, और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद जी, जिन्होंने देखा। इसी तरह से राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, ठीक है। तो उन पर ले जाना, ठीक है। राम भगवान में ले जाना, कृष्ण भगवान में मन को ले जाना या मन में लाना, थोड़ा सा ही फर्क है। भगवान में गया या भगवान मेरे मन में स्मरण में आ गए। यदि मेरा मन शरीर के भीतर है तो मेरे प्रभु मेरे मन में आ गए, या तो मेरा मन गया या मेरे मन में भगवान आए, ठीक है। थोड़ी देर समझो, ये शरीर छोड़ ही चुके। स्वप्न में क्या करते हो? स्वप्नों में सारी दुनिया होती है, पर ये शरीर ये नाला नहीं होता, ये सोया पड़ा रहता है। नहीं,
ऐसे ही ध्यान में इससे कोई मतलब नहीं। आप मन से कहीं जाओ, शरीर को रहने दो और दुखी मत हो, क्योंकि ध्यान में मन की ही जरूरत है। चाह जहां जाओ, जहां जहां दिल करे, पर उसमें कोशिश करो कि जहां जाना चाहिए तहां जाओ। जैसे इस शरीर से भी कोई जेल नहीं जाना चाहता, पर गड़बड़ करे तो चला जाएगा। कोई पिटना नहीं चाहता, पर गड़बड़ करेंगे तो इस शरीर से भी पिट जाएंगे। इसी तरह से मन को भी बिना मतलब की जगह नहीं जाना। जहां जाना चाहिए, जहां मन को जाना चाहिए, जहां जाने लायक है, उनकी याद में ले जाओ। फिर धीरे धीरे वो बहुत कठिन है अगला कदम, जहां मन को भी अमन कर देंगे। जैसे लहर चलती है ना, लहर यहाँ से ऐसे जाती लगती, यहाँ से यहाँ चली गई, ऐसे लहर को चलते देखा ना। अब एक तालाब है, तालाब कहीं जा नहीं रहा, वही है, पर लहर इधर चलती है। हवा इधर की चल जाए तो इधर को लहर चलती है, उधर की हवा हो तो इधर को, इधर की हवा हो तो लहर उधर को चलती है। रहती तालाब में ही है, पानी के बाहर नहीं जाती। आपने तो पानी के बाहर जाती देखी होंगी, हमने तो नहीं देखा। हाँ, पानी में ही चलती, पर चलते हुए भी कहीं बस पानी में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ऐसे ही एक मन का आधार है। ये मन लहर है चैतन्य आत्मा की। ये आत्मा से बाहर कभी नहीं जा सकता। आत्मा साक्षी से बाहर मन कभी नहीं जाता, फिर भी चलता है। पर चलता है तो लहर कहलाता है। चलना बंद हो जाए तो पानी रह जाएगा, तालाब रहेगा, लहर नहीं। ऐसे ही मन रहता है, बस यही संसार है। यदि मन खो जाए तो संसार गया। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते। मन जब अमन हो जाता है, संसार नहीं रहता। यदि नहीं ध्यान में है तो गहरी नींद में देखिए, मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, दुनिया नहीं। और मन नहीं रहता तो दुख नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता। जब तक मन रहता है तभी तक ये सब रहते हैं। भय, चिंता, दुख मन है। गहरी नींद में मन गया, बुद्धि गई और मैं हूं का ख्याल गया। ये सारे दुख मैं हूं के ख्याल में हैं। मैं नहीं, दुख नहीं, मौत नहीं। ये मरना, ये सब क्या है? ये मैं का खड़ा हो जाना। और मैं तुमसे अलग, तुम मुझसे अलग जागने में हो, एक दूसरे से अलग सपने में हो। गहरी नींद में कोई किसी से अलग मालूम ही नहीं। बड़ी सरल सी बात है, ध्यान दोगे तो पता चलेगा। ये सारा अलगाव लहरों में है, तालाब अलग अलग नहीं। तालाब तो वही, लहरें अलग अलग हैं। लहरें खो गई तो कितना बचा? एक तालाब, एक सरोवर, एक पानी बचा, लहरें गई। नींद में आपका मन खो जाता है तो अलगाव, नानत्व, इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता, मैं कुछ हूँ तुम कुछ हो, ये सब खो जाता है। तो बड़ी सरल सी बात है। तो हमको ध्यान में जाना तो अमन तक है। अमन माने जहाँ मन ना रहे। लेकिन अमन आसान नहीं है, पहले मन रहेगा। जैसे तन रहता है ऐसे ही मन भी है। तन समय पे खो जाएगा, मन समय पर भी नहीं खोता। ध्यान द्वारा मन को मारना है। मन का अंत करे सोई संत। जो थोड़ी देर को भी मन को मिटा लेता है, मिटाना जानता है, वो बड़ा कारीगर है। जैसे लोहे के बने औजार को
आप चाहो मिटा लो, चाहे नया बना लो। औजार मिटा लेते हो, लोहा नहीं। औजार मिटा दिया तो लोहा बचा। ऐसे ही मन को मिटाकर जो बच जाता है आत्मा, मन को मिटा के फिर खड़ा कर लो। फिर मन को मिटाना जिसे आ गया ध्यान में, वो मुक्त हो जाता है, वो शांति प्राप्त करता है। कभी कभी मन इतना उपद्रव करता है कि दुखी कर डालता है। हम सबको दुखी कौन करता है? मन। मन ही दुखी किए है, मन ही नचाता है सबको। क्रोध, लोभ, भय, चिंता, मन। देह हो, मन ना हो तो कोई चिंता नहीं। और देह है, मन नहीं तो चिंता नहीं। और मन हो, जरा देह ना हो। सोचो थोड़ा, मन हो देह ना हो तो क्या चिंता करें? अब दूसरा विषय, कोशिश करो कि मेरे पास जैसे तन है नहीं, तन है नहीं तो मरोगे कैसे? ऐसे मन की कल्पना करो जिसके पास तन ना हो, वो कैसे बूढ़ा होगा, कैसे मरेगा, कैसे जाएगा? अभी तक मन के सहारे जन्मे, जिए और मरे। असल में मन अकेला मरने को कभी सोच ही नहीं सकता। मरने का ख्याल कहाँ से आया? जब से देह पाया। यदि देह तुम्हारे ख्याल में ही ना हो, देह तुम रहे हो ये सोच ही चली जाए तो मरना ही चला गया। इसलिए देह जीवन नहीं देता, देह ने तो मौत दे दी। ना देह होता ना हम मरते। इसलिए बहुत सोचना है। देह पाके मरना नहीं। अब देह पाया है मुक्ति के लिए, देह पाया है भक्ति के लिए, मरने के लिए नहीं पाया। जो देह पाकर देह में ही बैठे रह जाएंगे वो मरेंगे। देह पाया, देह रहते देह छोड़ो। ना हम देहो हम आत्मे, मैं देह नहीं हूं आत्मा हूं। देह रहते सोचो, जो देह रहते नहीं सोचते वो मरते हैं। जो देह रहते आत्मा ब्रह्म को पा जाते हैं वो मुक्त होते हैं। इसलिए परीक्षित को सांप काटना था तो परीक्षित पहले देह था। जब कथा सुनी 7 दिन में देह न रह के वो आत्मा ब्रह्म हो गया। परीक्षित कहता है अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम। परीक्षित की अंदर जो बुद्धि थी वो देहो हम छोड़कर शिवो हम, देहो हम छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा हम, अंदर वो मैं ब्रह्म हो गई। जो बुलबुला था, जो लहर थी, वो लहर नहीं, क्या हो गई? पानी। ऐसे ही हमारी सोच देह की ना होकर हमारी सोच ब्रह्म की आत्मा की हो गई। मरना गया, दुख गया, चिंता गई। इसलिए परमात्मा के स्मरण से दुख जाते हैं, चिंता जाती है। और देह को मैं बनाते ही भय आता है, राग द्वेष आता है। तो अब इसको बना लिया है तो अभी मारो नहीं, रिश्ता छोड़ो, इसका रिश्ता नहीं रखो, देख रेख रखो। जैसे एक कुत्ता पाल लिया ना तो अब मारो मत, और भूख भी नहीं, खाना दे दो, लेकिन नया कुत्ता खरीदने की मत सोचना। देख लिया एक कुत्ते को पालकर, अब पाल लिया ठीक है, अब नया नहीं लेना, इसको मारना भी नहीं और इसको खिलाना पिलाना भी है। ऐसे ही शरीर को रखना है, काम लेना है, सब ठीक, लेकिन नया शरीर हमें नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर में रह के क्या है? लड़ाई झगड़ा, मिलना मरना, जीना, देख राग द्वेष शरीर के ही कारण है ना। गहरी नींद में शरीर से कोई रिश्ता नहीं रहता तो कोई दुख मिला, कोई भय आया, कोई चिंता आई, तो क्या अब इसको खाना ना दें? पहले ही मैंने कह दिया,
ये ध्यान भी नहीं करने देती। कबीर साहब ने कहा है ये भूख कुतिया है, भूख कुतिया है, करे भजन में विघ्न। ये भजन में भिंग डालती है, भोंकती है, भूख भूख। तो क्या करो, इसको रोटी डाल दो और भजन करो निशंग। इसको रोटी दे दो, ठंडी लगे तो इसे कपड़ा पहना दो। अब भजन में बैठे ठंडी जोर की लगेगी तो आप भगवान का स्मरण करोगे कि देह का करोगे? सारा ध्यान देह में आ जाएगा। इसलिए इसके ठंडी को बचाने के लिए कपड़ा डाल दो। शौक नहीं कपड़े का, कपड़ा पहनने का शौक नहीं। ये दिखाने के लिए पहनोगे तो मर जाओ दिखाते दिखाते, कोई दिल भरा? ऐसे ही दिखाने का मकान बनाते बनाते मर गए। कुत्ते के लिए भी जगह, सुअर के लिए भी जगह बनाई जाती है। हाँ, उसको जगह, इस कुत्ते को भी जगह दो, बुरा नहीं है। लेकिन इस जगह के दिखाने के लिए मरे जाओ, सारे मकान ही अच्छे बनाए जाओ, बस इसी में मन लगा रहेगा, ब्रह्म वम नहीं मिलना। फिर सारी शक्ति सारी बुद्धि जब दुनिया में लगा दोगे तो भगवान के लिए बचेगा क्या? कई संतों ने कहा है कि ऊधो मन न भय 10-20 तो मन है नहीं कि एक दुनिया में लगा दो, एक से भजन करो। वही मन है, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ। हाथ ये दो ही हैं, चलो, चाहे चोरी में लगाओ, चाहे दान धर्म में लगाओ, सेवा में लगाओ, इन्हीं हाथों से तो करोगे। यही शरीर तो जाएगा जेल में, यही जाएगा मंदिर में। ऐसा तो नहीं कि एक शरीर से मंदिर आ जाओ, दूसरे शरीर से जेल चले जाओ। शरीर एक है, मन एक है। इसलिए चाहे इससे भजन कर, चाहे विषय कमाओ, चाहे इससे भजन कर लो और चाहे संसार के विषयों में लगे रहो। तो क्या बिल्कुल छोड़ दें? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, जब तक शरीर है खाना दो, कपड़ा पहनो और जरूरत पड़े शादी ब्याह करो, बच्चे करो, पर वो लक्ष्य नहीं है। हाँ, उसको जिंदगी का सार मत समझो। सार है भगवान, सार है भक्ति, सार है मुक्ति। इसलिए नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। शरीर तो कुत्ते बिल्ली के भी हैं, पर उनसे खाना पीना तो चलेगा, मोक्ष नहीं, सुमिरन नहीं चलेगा। इसलिए इस शरीर की भी बड़ी महिमा है, इस शरीर का बड़ा लाभ है। मान लो एक पत्नी जो तुम्हें भजन न करने दे, और एक पत्नी अच्छा भजन करो और इंतजाम कर दे, तो किसी के शरीर से भजन हो सकता है, कई शरीरों से भजन नहीं हो सकता। कई बार तो मनुष्य शरीर भी ज़्यादा तामसी हो तो नहीं होता। रावण ने कहा था कि मेरे से भजन तो होगा नहीं, मैं तामसी आदमी हूँ, इसलिए मैं राम से लड़ाई ही करूँगा। लड़ाई करूँगा तो कम से कम दुश्मनी भी मेरी राम से होगी, लड़ाई उनसे होगी। इस बहाने वो करेंगे जो कुछ करेंगे, उनके हाथों मरूंगा तो भी कल्याण ही होगा। हाँ, ऐसे ही तो केवट ने भी कहा था, जिद कर ली कि यदि लक्ष्मण को केवट कहते हैं कि चलो तुम गुस्सा हो रहे हो मारो, यदि कहीं कोर्ट में होगा तो फैसला होगा। कहें क्यों मारा? कहें पैर धो रहा था। यही कौन सा अपराध कर रहा था? किसके सामने? कहने राम खुद ही थे वहाँ, गवाही राम होएंगे, मैं पैर धो रहा हूँ मारा। तो ऐसे ही भाई आपको समझना है। तो अब कैसे ध्यान करो? थोड़ा सा ध्यान की आज विधि बताएंगे। एक ध्यान है सरल, तर्जनी उंगली से या अंगूठे के पास की उंगली, पहले करना नहीं, देख लो ऐसे, और फिर जो बीच की उंगली है उसके ऊपर रख दो और दोनों उंगलियां रखकर अंगूठों से कान बंद कर लो और फिर प्राणायाम
बिना गिनती के 5-10 श्वासें लंबी लेना। ऐसे लेना। मैंने ली और छोड़ी। जानबूझकर थोड़ा हाथ और सीना हरकत की है जिससे आप समझ जाएं, क्योंकि श्वास तो सुनाई नहीं देती और झुक के करूं तो श्वास सुनाई देगी, पर आपको सीधे बैठ के करना है मेरी तरह। श्वास भरना है, फिर निकालना है, रेचक और पूरक। ये 5-7 बार करने के बाद पूरक करके श्वास भर के रुक जाना है। इस तरह से अब आप आंख बंद करके श्वास लंबी भरिए, फिर छोड़िए, फिर लंबी भरिए, फिर छोड़िए, फिर लंबी भरिए, छोड़िए। ऐसे 8-10 बार किया करो। फिर लंबी भरकर अधिक श्वास लेकर रुक जाओ। श्वास निकलने मत दो, अंदर भर लो, रुक जाओ। पूरा ध्यान अपनी आंखों पर रखो, आंखों पर सचमुच देखो। आंखें बंद रहेंगी, तीसरी आंख खोलो, भीतर की आंख से देखो। इन आंखों को बंद रखो, भीतर की आंख से देखो। इन इंद्रियों का त्याग कर दो। मन ही तुम्हारी इंद्रिय है, मन ही तुम्हारी आंख है, मन ही तुम्हारे कान हैं, मन ही तुम्हारा सब कुछ है। इसलिए मन से अपनी आंखों के पास रहो। फिर श्वास जब इच्छा हो तब छोड़ दो, और फिर पूरक रेचक, पूरक रेचक, फिर लेना, फिर छोड़ना, फिर लंबी लेना, फिर लंबी छोड़ना। देर तक लो, देर तक छोड़ो, देर तक लो, देर तक छोड़ो। अधिक समय लगाओ लेने में, अधिक समय लगाओ छोड़ने में। अधिक से अधिक श्वास भरो, समय भी लगाओ, अधिक श्वास लो। जैसे कोई ज्यादा खा ले, ऐसे ही आप ज्यादा श्वास लो, अधिक श्वास लो, अधिक श्वास छोड़ो, सारी श्वास छोड़ो, अधिक लो, अधिक छोड़ो। ध्यान आंखों के पास, ध्यान आंखों के पास, और फिर अंदर लेकर रुक जाओ, अंदर लेकर रुक जाओ। थोड़ी देर रोके रहो, रोके रहो, रोके रहो। जब जरूरत हो छोड़ देना, फिर वही काम दोहराना। फिर लेना, फिर छोड़ना, फिर लेना, फिर छोड़ना। धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना। अधिक लेना, अधिक छोड़ना। जैसे कोई धन की अधिक कमाई करता है, तुम श्वास की अधिक कमाई करो, अधिक श्वास लो। कोई भोजन अधिक करता है, तुम श्वास अधिक खाओ। और जैसे पेट साफ नहीं होता तो कब्ज बोलते हैं। कई लोग श्वास भी थोड़ी निकालते हैं, पूरी निकालो। अधिक श्वास लो और अधिक निकालो, और अधिक निकालो, और रुक जाओ। अपने आप श्वास लेने लगो, छोड़ने लगो, लेने लगो, छोड़ने लगो, और अपने आप रुक जाओ।
सीख लो, अपने आप रुको, जितनी देर रुक सको रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। अंदर देखो, अंदर प्रकाश होगा, अंदर आकाश होगा। हाँ, अंदर अनेक तरह के रंग, अनेकों तरह के कलर, रंग दिखाई पड़ेंगे, कई तरह की रोशनी, कभी चंद्रमा की जैसी, कभी सूर्य की जैसी, कभी टार्च, सर्च लाइट, और कभी नीला बिंदु, कभी आकाश, कभी तारे, और कभी देवी देवताओं का दर्शन। आंख बंद करके श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना। ये प्रयोग 10 बार प्रतिदिन करो, 10 बार। श्वास लेना, छोड़ना, खूब लंबी लो, खूब लंबी छोड़ो, अधिक श्वास लो, अधिक छोड़ो, फिर रुक जाओ, रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक ही काम, देखना, 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 कुछ सोचना नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ करना नहीं। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाय। आनंद में डूब जाओ, आनंद में डूब जाओ। प्रसन्नता, शांति, एकाग्रता, कोई काम नहीं, सिर्फ देख रहा हूं। मन गया, चिंता गई, दिमाग गया, केवल जाग रहा हूं, देख रहा हूं, जाग रहा हूं, देख रहा हूं, होश में हूं, देख रहा हूं, होश में हूं, सुन रहा हूं। बस अंदर 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 जागो। श्वास लेना, छोड़ना, आखिरी बार श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। ये एक ध्यान सिखाकर फिर दूसरी विधि बताएंगे। बहुत अच्छे। आखिरी बार और श्वास लीजिए, छोड़िए, खूब लंबी लीजिए, छोड़िए, अधिक से अधिक श्वास लीजिए, अधिक से अधिक निकालिए, अधिक से अधिक लीजिए। हाँ, लीजिए, जैसे सीना फैल गया, खूब हवा भर गई, जैसे गुब्बारे में हवा भरें, फिर निकालें, फिर भरें, फिर निकालें। इस शरीर रूपी गुब्बारे में, बैलून में हवा भरो, निकालो, हवा भरो, निकालो, बड़े प्रेम से निकालो। बहुत अच्छे। और रोक दो। बहुत अच्छे। रोके रखो जब तक रुके, और जब नहीं तब श्वास छोड़ दीजिए, हाथ नीचे करिए, आंखें नहीं खोलिए। बहुत अच्छे। जब आवश्यकता हो हाथ नीचे कर लो, श्वास लेने लगो, आंखें नहीं खोलो, ध्यान अंदर। और अब हाथ नीचे ही रहेंगे। अब फिर श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो। ध्यान आंखों के पीछे, ध्यान आंखों के पीछे। पूरा मन आज्ञा चक्र पर, आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच में, जहाँ दोनों नाक के छेद मिल जाते हैं, इसे त्रिवेणी बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुमन, तीन तरह की नाड़ियां हैं। इन तीनों का संगम दोनों भौं के बीच में। श्वास लीजिए, छोड़िए, बड़े ध्यान से लीजिए, ध्यान से छोड़िए। मन करे तो रोकिए भी, मन करे तो रोक भी लीजिए। अब हाथ ऊपर नहीं ले जाना, हाथ नीचे ही रहेंगे। श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर रोकिए, फिर लीजिए, छोड़िए। 2-4 श्वासें लीजिए, फिर थोड़ा रुक जाइए। धीरे धीरे श्वासें सहज कर लीजिए, बहुत प्रयत्न से नहीं, धीमी धीमी लीजिए, धीमी धीमी छोड़िए। बल प्रयोग ना करिए, अधिक ताकत ना लगाइए, आसानी से धीरे धीरे ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। थोड़ा देर रोक ली। अब
अधिक नहीं रोकना, अधिक नहीं लेना, अधिक नहीं छोड़ना। धीरे धीरे सहज लेना, सहज रोकना, सहज छोड़ना। और अब हर श्वास लेकर कुछ 2-3 सेकंड रुककर छोड़िए, लीजिए, थोड़ा रुककर फिर छोड़िए। हर बार थोड़ा रुकिए। ध्यान आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच। श्वास ले ली, रुक गए, छोड़ दिया। बहुत अच्छे। आने और जाने के बीच में विश्राम करिए। श्वास आई, समझो मेहमान है श्वास, इसको कहो थोड़ा रुको, फिर जाओ। आज रुक जाओ, थोड़ी देर मेहमान रुक जाए घर पर, खिलाओ पिलाओ, फिर भेज दो। श्वास आई है, ये मेहमान है, थोड़ी देर रुको, आराम करो, फिर जाओ। श्वास को रोको, आराम कराओ, फिर छोड़ो। कष्ट मत दो, कष्ट नहीं देना। आराम से आई, आराम से रोको, आराम से छोड़ दो। हर बार श्वास में गए। और अब आहा, प्रभु राम का नाम। अब क्या करना है? नाक से श्वास आवे तो संकल्प करो, जबान से नहीं बोलो, संकल्प करो। रा से श्वास ली और रुक कर माँ से छोड़ी। रा, थोड़ी देर रुक गए, माँ। रा, माँ। रा और माँ के बीच में थोड़ा दूरी, फासला, फासला, गैप, देर। रा, माँ। रा, माँ। रा, माँ। रा, माँ। बहुत अच्छे। रा, माँ। पूरा ध्यान रा, माँ। ये मन को ले चलना है, मन भजन में लगाना है। रा, माँ। 2 तरह के रा और माँ के बीच में देरी नहीं करना, ये भी एक तरीका है। रा, माँ, रा, माँ, रा, माँ। और एक रा, माँ, रा, माँ। और एक रा, माँ, रा, माँ, रा, माँ। राम नाम का श्वास श्वास में जाप कर, एक श्वास बेकार न जाने पाए। श्वास को व्यर्थ मत करो। एक एक श्वास प्रभु के नाम से लो और छोड़ो। सारे दिन में अभी नहीं, अभी ध्यान के समय, फिर जब जब ध्यान आ जाए। अभी तो ध्यान के समय करो, फिर लेटे लेटे ध्यान आ जाए तो राम नाम चल पड़ा। बैठे बैठे ध्यान आ जाए तो राम नाम चल पड़ा। काम करते ख्याल आ जाए तो राम नाम चल पड़ा। आप अपने मन को सुमिरन में लगा दो। हाथ में काम और मन में राम। शरीर से काम और मन में राम। और फिर क्या? शरीर से काम, मन से राम, और फिर आत्मा में आराम। घर में विश्राम, घर में शांति, घर में मुक्ति, घर में आनंद। आनंद के लिए भटकना बंद। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल नहीं देखते, या विधि भय कंगाल।
अंदर ही अंदर शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। यहाँ संत रविदास जी ने कहा, बेगमपुरा गांव को नाम, मेरे गांव का नाम बेगमपुरा है। वहाँ कोई गम नहीं है और कोई आवे रोक ठोक नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। आप जब चाहो अपने दुख रहित गांव चले जाओ। ये आपका गांव है, आपका घर है। पर अभी तक हम बाहर बाहर भटकते रहे, अपने गांव गए ही नहीं, अपने घर गए नहीं, अपने मालिक को पहचाना नहीं। बहुत अच्छे पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आज मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन मिल गया। इसी में मस्त रहो, बाकी रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, काम करो सब, लेकिन सुख शांति अंदर। पेट भरेगा रोटी से, शांति मिलेगी भजन से। काम के बिना व्यवहार नहीं चलेगा और सुमिरन के बिना परमार्थ नहीं होगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से 1-2 मिनट अपनी मौज से करिए, 1-आध मिनट सच्चे मन से। अब आप अपने अंदर से अपने मन से पूछो कि आपका मन सुमिरन के लिए राजी है, सुमिरन पसंद है, भगवान का भजन मन को प्यारा लगता है। बस मन दिल से चाह ले, बात बन गई। कई बार जैसे बच्चों को माता पिता कहते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते। ये मन भी हम कहते हैं भजन कर, पर मन नहीं चाहता। यदि चाहता है तो तुरंत शांति मिलेगी। मन चाह ले, बस अंदर से श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से सुमिरन करे तो जीवन धन्य बन जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे चाहो तो जिसका जिसका दिल करे, बंधन नहीं, 1-आध मिनट की छूट है। जिसका मन करे छोड़ दे, जिसका मन करे अभी 1-आध मिनट करें। और कोई ज़रूरी है पैर बदलना, मान लो भजन में मन भी लगता है पर पैर बाधा हैं तो बाधा दूर कर दो, पैर बदल लो, आंख बंद किए, हाथ हटा लो और फिर भजन 1-आध मिनट कर लो। एक बार छोड़ के कर लो। बहुत अच्छे। आवश्यकता में परिवर्तन कर लेना चाहिए। अभी मैंने कहा था शरीर भजन में बाधा डालता है, तो बाधा हटा दे, भजन करे। कभी भूख बाधा डालती है, कभी दर्द बाधा डालता है, कभी मन की पुरानी आदत बाधा डालती है, तो आदत का तो सुधार कर लो। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत तो सुधारनी है, पर शरीर को क्या करेंगे? दर्द है तो पैर बदल लो, भूख लगी तो रोटी खा लो, प्यास लगी पानी पी लो, मच्छर काटते हैं मच्छरदानी लगा लो, ठंडी लगती है कपड़ा ओढ़ लो। पर मन खराब है, हाँ तो भाई सुधार लो। और बहुत ज़रूरी काम है तो करके मन को बना लो कि भाई कर ले। बहुत अच्छे। और अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। हाँ सब लोग। अच्छा, अब हम पूछेंगे, 2 ध्यान किए हैं। एक तो आंख बंद करके देखने का, तो देखने वाले में जिसको अच्छा लगा हो पहले वाला, देखी देखी नहीं उठाना। अच्छा चलो, सबको लगा बहुत अच्छा। दूसरा वाला जिसमें राम नाम में जिसका मन लगा हो वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। अधिक से अधिक आके कल योगासन में भी लाभ लीजिए, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा ना। यदि इसको तकलीफ हो तो भजन में बाधा डलती है। तो पहले शरीर ठीक हो। शरीर जो है ये भगवान का मंदिर है,
इसको साफ रखना, ठीक रखना। हाँ, जैसे मंदिर को साफ, और घर गंदा भी हो वैसे तो नहीं होना चाहिए, घर को भी मंदिर बनाना है, पर चलो वो चलेगा, पर मंदिर को तो साफ रखें। तो और कुत्ते बिल्ली के शरीर घर हैं, ये भगवान का मंदिर है, इसमें हमको सफाई रखनी है और शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को प्रसन्न रखना है और भगवान को जानना है। कल जो हमने शाम की सभा में चर्चा की थी भगवान का मिलाने का, वो शाम की सभा में और कल के ध्यान के कार्यक्रम में भगवान के मिलाने का भी काम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।